एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आने वाला ESIC एग्जाम, RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज रेगुलरली 12:30 मैं यहाँ पे वीडियोस लेके आती हूँ जिसमें मैं फुली एक्सप्लेन्ड आपको क्वेश्चंस कराती हूँ। एंड 540 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं बच्चा। इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो अगर आप इनमें से 2 क्या 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो 5 आपके पक्के हैं। तो प्रीवियस वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा ESIC की प्रिपरेशन करना चाहता है, 7 जुलाई को पेपर है। अब आपके पास बचते हैं सिर्फ 35 डेज बच्चे। सो इन 35 डेज में हमारे पास 2 क्रैश कोर्स है। एक तो 999 का क्रैश कोर्स है, एक 799 का क्रैश कोर्स है। आपको अलग से कुछ भी लेने की टेस्ट सीरीज ज़रूरत नहीं है, इसी क्रैश कोर्सेज में आपको सब मिलेगा। जो ये 999 का क्रैश कोर्स है, इसमें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अब इन 35 डेज में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस MCQ क्लासेस हो रही हैं, हर सब्जेक्ट से टेस्ट हो रहे हैं, आप लोगों के डाउट क्लासेस हो रही हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। जो 799 का क्रैश कोर्स है, इसमें हम करेंगे MCQs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो आप ये फटाफट से आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके, 44089 पे कॉल या फिर मैसेज करके इन दोनों में से कोई भी क्रैश कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली ये 35 डेज के लिए क्रैश कोर्स है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास क्रैश कोर्स है। अगर आप लाइव नहीं लगा सकते तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए भी मैंने स्टार्ट कर दिया है 2499 का फुल थ्योरी 4 मंथ्स का बैच। जिस 4 मंथ्स के बैच में मैं आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपका बेसिक 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQs प्लस टेस्ट सीरीज। तो ये बैच जो रहने वाला है 2499 का स्पेशली फॉर RRB एंड नॉर्सेट रहने वाला है। आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। अगर आपको कोई भी बैच के लिए ज्वाइन करना है तो विदाउट एनी डिले आज ही आप ज्वाइन करिए। सो देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 541 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, A newborn with 15.3 mg per deciliter bilirubin level is admitted in a NICU for the management. The baby needs for phototherapy. Which of the following nursing intervention is correct? So कल ही हमने फोटोथेरेपी का एक क्वेश्चन किया था कल की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको सब बताया था कि कब फोटोथेरेपी देनी होती है, नॉर्मली फोटोथेरेपी कब बंद करते हो आप, ठीक है। सो यहाँ पे 15.3 mg पर DL का बिलीरूबिन लेवल का बच्चा है, ठीक है, निकू में एडमिट हुआ है, फोटोथेरेपी उसको नीडेड है। तो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है इसमें से करेक्ट है, ठीक है। सो फोटोथेरेपी हम कब देते हैं बच्चे को, जब कोई भी बच्चा 15 mg पर डेसीलीटर 50 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा बिलीरूबिन का लेवल आता है, तब हम उसे फोटोथेरेपी देते हैं। तो चेंज करोगे पोजीशन एवरी 2 आवर्ली, चेक एक्टिविटी एवरी 4 आवर्ली, रिमूव आई शील्ड ट्वाइस अ डे, प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 4 आवर्ली। सो देखो यहाँ पे इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख लो अपनी कॉपी पे यहाँ पे फॉर अ फोटोथेरेपी। सबसे पहले तो क्या होता है, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए आपको बच्चे की यहाँ पे ये भी लिखा आ सकता था, आईज एंड जेनिटल्स को कवर करना होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 5 स्टार वाले ये सारे फोटोथेरेपी के पॉइंट्स हैं। एक आधा पॉइंट आपको पेपर में आ सकता है। उसके बाद क्या होता है, मिनिमम बॉडी पार्ट एक्सपोज होने चाहिए। क्या, मिनिमम बॉडी पार्ट का एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो बच्चे के जो टिश्यूज़ हैं उनको बॉडी के ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन है, क्या है, ब्रॉन्ज लिखा हुआ है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ठीक है। बच्चा ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, ठीक है। और क्या है, बच्चे को हमेशा आपने क्या करना है, उसकी पोजीशन को चेंज करना है 2 आवर्ली। एक तो पोजीशन को चेंज करना है, क्या करना है, पोजीशन को चेंज करना है, एक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, BF ब्रेस्ट फीडिंग करानी है एवरी 2 आवर्ली। 2 घंटे बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी करानी है, पोजीशन भी चेंज करनी है, उसकी एक्टिविटी भी आपको चेक करनी है। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्लियर ना। और आपने और क्या करना होता है, बच्चे का देखना है कि वो कितनी बार यूरिन पास कर रहा है, कितनी बार स्टूल पास कर रहा है, चेक फॉर यूरिन एंड स्टूल पैसेज।
ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जितना अच्छा वो ब्रेस्ट फीड करेगा उतने अच्छे से वो यूरिन एंड स्टूल पास करेगा, उतनी इजीली जो बिलीरुबिन है उसकी बॉडी से वो बाहर निकलेगा। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, जो बच्चा है उसको आपने क्या करना है, बॉडी वेट उसका चेक करना है वंस अ डे, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि फोटोथेरेपी के लिए आपको सैंपल लेना होता है। जब तक बच्चे का 12 mg/dl से नीचे नहीं आता, कितनी बार, 2 टाइम्स, तब तक आप फोटोथेरेपी बंद नहीं करते। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकते हैं, आप इसको लिख लेना। सो देखो इधर लिखा है चेक एक्टिविटी 4 आवर नो, हमें 2 आवरली चेक करनी होती है। रिमूव आई शील्ड ट्वाइस अ डे, नहीं करनी आई शील्ड, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 4 आवरली, नो, हमें 2 आवरली देनी है। सो जो राइट ऑप्शन है चेंज पोजीशन एवरी 2 आवरली, सो ये जो ऑप्शन रहेगा ये राइट रहेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस्ट डायग्नोस्टिक मेजर्स फॉर एंट्रिक फीवर इन सेकेंड वीक ऑफ ऑनसेट ऑफ द डिसीज। सो एंट्रिक फीवर के लिए सेकेंड वीक ऑफ ऑनसेट ऑफ डिसीज के लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक की मेजरमेंट क्या रहेगी, यूरिन, स्टूल, विडाल या फिर ब्लड। सो इट इज स्टूल रहती है बेस्ट फॉर सेकेंड वीक। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन एंड सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फैंट। इन्फैंट में कौन सा साइन एंड सिम्टम डिहाइड्रेशन का नहीं होता, अडल्ट में नहीं पूछा, इन्फैंट में। पेरिनियल एक्सकोरेशन, डिलेड स्किन पिंच, ड्राई माउथ, ड्राइंग ऑफ टीयर। सो ये तीनों चीज़ें तो हमें देखने को मिलती है, पर ये नहीं देखने को मिलता, ये होता है पेरिनियल एरिया का ड्राइनेस, ठीक है ना। जो पेरिनियल एरिया की स्किन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, इरिटेंट हो जाती है, ड्राई हो जाती है। क्लियर। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमें बच्चे में, इन्फैंट में देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है, next question, an emergency room nurse is assessing 22 years old male who is been using opioid, which symptom indicate that the client has overdose. So emergency room में 22 years old के मेल को नर्स असेस कर रही है जो कि opioids लेता है, तो कौन सा सिम्टम इंडिकेट करता है कि जो पेशेंट है वो ओवरडोज है। कंस्ट्रक्टेड प्यूपिल्स एंड हाइपोटेंशन, वॉमिटिंग एंड टेकिकार्डिया, पिपलरी डायलिटेशन एंड हाइपरटेंशन क्राइसिस, ट्रेमर्स एंड एडेक्सिया। सो ये तो आपने पढ़ा भी होगा, जो opioids है उसकी ओवरडोज का सबसे पहला सिम्टम होता है कि पेशेंट के जो प्यूपिल्स है वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड देखने को मिलते हैं और पेशेंट हाइपोटेंसिव होता है। सो ये सिम्टम्स जो हैं ओवरडोज ऑफ ऑपॉइड्स में देखने को मिलते हैं, और इस लिख लेना, इसको 5 स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। सो ऑपॉइड्स के ओवरडोज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन कॉमनली सीन इन अ पेशेंट विद थायामिन डेफिशिएंसी। तो कौन सी इसमें से कॉमनली मैनिफेस्टेशन थायमिन डेफिशिएंसी में देखने को मिलती है, मेमोरी लॉस, गम्स ब्लीडिंग, इमोशनल चेंजेस, रेक्टल ब्लीडिंग। सो इट इज़ वेरी कॉमन, थायमिन डेफिशिएंसी मतलब पेशेंट का मेमोरी लॉस जो है वो हमें देखने को मिलता है। वर्निक इंसेफ्लोपैथी, आई थिंक आपने सुना होगा नाम, जो कि साइकेट्रिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें थायमिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी होती है जो कि रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल होती है। क्लियर। सो उसको हम थायमिन डाइट देते हैं ताकि उसकी जो डिसीज कंडीशन है वो इम्प्रूव हो। क्लियर। और ये क्वेश्चंस अच्छे से करो, अदरवाइज अगर आप बेस नहीं क्लियर करोगे तो होगा नहीं। अभी भी आपके पास 35 डेज है, जी तोड़ के हार्ड वर्क कर लो बच्चा। इन 35 डेज को सुबह शाम एक कर दो, और अगर इन 35 डेज में आप मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ों के क्लासेस लेना चाहते हो, सो 999 का और 799 का क्रैश कोर्स मैं बहुत टाइम से अनाउंस करती आ रही हूँ, और बच्चे ऐसे भी हैं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो डीले कर रहे हैं। क्लियर ना। सो 999 के क्रैश कोर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स है, प्लस हम MCQ क्लासेस ले रही हूँ मैं, टेस्ट हो रहे हैं रेगुलरली, डाउट क्लासेस हो रही हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है बच्चे। और 799 में मैं करवा रही हूँ सिर्फ MCQs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज हो रही हैं, डाउट क्लासेस हो रही हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, दोनों ही ESIC के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स है। आज ही आप इस नंबर पे कॉल 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो RRB एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपरली 2499 का बैच जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी होगी, बेसिक होगा, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी होगी। ठीक है, ये भी लाइव एंड रिकॉर्डेड है, MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी। सो ये बैच भी आप आज ही ज्वाइन कर सकते
सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। दोनों ही लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ये भी लाइव एंड रिकॉर्डेड है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ये भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। तो अगर लाइव नहीं लगा पाते आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। क्लियर? चलो क्वेश्चन देखते हैं। The nurse is inserting NG tube in the client, inserting gently downward and it reached nasopharynx and there is a slightly resistance occur. What would the nurse next step? तो कह रहे हैं कि नर्स जो है NG ट्यूब इंसर्ट कर रही है एक पेशेंट में, ठीक है, और पेशेंट के नोजोफेरिंग्स तक NG ट्यूब पहुंच गई है और वहाँ पे अब आई है रेजिस्टेंस जो कि जनरली आती हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या बोलेंगे? विड्रॉ द ट्यूब, wait for 5 minutes and further insert the tube, instruct the patient to swallow or engulf, notify the physician. So सबसे important होता है बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। हम पेशेंट को कहते हैं कि ऐसे ट्यूब के साथ ट्यूब को ऐसा फील करे जैसे वो कुछ स्वेलो कर रहा है, सो ईजीली जो ट्यूब है वो अंदर चले जाती है। नेक्स्ट है, अ नर्स बाय मिस्टेकनली हैड नीडल स्टिक इंजरी फॉर विच डिसीज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मेजर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो नीडल स्टिक इंजरी हो गई है एक नर्स को, सो इनमें से कौन सी डिसीज कंडीशन है जिसमें ये नीडल स्टिक इंजरी के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जो है नीडेड नहीं है, मतलब कि नर्स को टेंशन लेने की नीड नहीं है। हेपेटाइटिस बी, सी, टेटनस, HIV। सो ऑब्वियसली जो टेटनस है उसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की टेंशन नहीं लेना नर्स को, बाकी सब तो नीडल स्टिक इंजरी से नर्स को भी हो सकती है, सो इसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की नीड होती है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड हैज लो रिस्क फॉर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इनमें से कौन सी डिसीज, इनमें से कौन से बच्चा जो है उसमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने के चांसेस जो हैं बहुत लो है? Child lying on back has history of previous child of sudden infant death syndrome, child lying on abdomen, child sleeping in sideline position. So देखो इनमें से जो बच्चा बैक पे सो रहा है, ठीक है ना, जो सुपाइन पोजीशन में सो रहा है उसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के नहीं होते। क्या होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम? बच्चे का जो नोज है और माउथ है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अगर आपने साइड लाइन पे सुलाया बच्चे को तो वो फिर से पेट के बल हो जाएगा और उसका माउथ और नोज जो है वो दब होने के चांसेस है, और लाइंग ऑन अबडमन के तो होंगे ही, और प्रीवियस हिस्ट्री है तो उसको तो ज़्यादा होते हैं। क्लियर ना? सो ये वाले बच्चे को बहुत लो रिस्क है SIDS का। नेक्स्ट है, ऑन साइकेट्रिक इंटरव्यू अ पेशेंट हैड द फॉलोइंग थॉट्स सैंपल, हे, मे, पे, डे इज अ सैंपल फॉर। सो साइकेट्रिक इंटरव्यू पे पेशेंट जो है ऐसे थॉट्स बता रहा है हे, पे, मे से। सो ये सैंपल किसका है? लूजिंग ऑफ एसोसिएशन, ऑटिज्म, क्लैंग एसोसिएशन, डिरेलमेंट। सो इट इज कॉल्ड एन क्लैंग एसोसिएशन जब वो सेम ही रिदम के वर्ड्स जो है बार बार क्लैंग की तरह बोलता है। नेक्स्ट है, अप टू विच हाइट ऑफ चाइल्ड इज मेजर्ड इन अ लाइंग डाउन पोजीशन। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब तक आप बच्चे का लाइंग डाउन पोस्चर में हाइट जो है मेजर करते हो? 12th मंथ तक, 18 मंथ तक, 24 मंथ्स तक एंड 9 मंथ्स तक। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ, प्लस ये भी बताओ कि उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते क्या है जिसमें आप उसको पोस्चर को लाइंग डाउन पोजीशन में आप मेजर करते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल का क्वेश्चन जो था वो मैं आपको बता देती हूँ। सो किस क्लिनिकल फाइंडिंग यूरिनेशन पॉलीयूरिया किस में नहीं देखने को मिलेगा? सो इट्स अ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमें ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है, ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। एंड अगर आपको आज भी SIC का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आज ही कर सकते हो। 2 क्रैश कोर्सेज है मेरे पास, एक है 999 का, एक है 799 का। ध्यान से सुनना, जो 999 का है इसमें अब 35 डेज में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ, MCQ क्लासेज है, टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर है। और जो 799 का है इसमें MCQ क्लासेज होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। दोनों ही आपको बहुत ही अच्छे क्रैश कोर्स मिलेंगे जो कि आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है। और एक है हमारे पास RRB एंड नॉर्सेट का बैच जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया है, जस्ट फॉर ओनली 2499 फॉर 4 मंथ्स। 1 टाइम पेमेंट है। इसमें हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, हमारी सारी थ्योरी करेंगे, बेसिक क्लियर होगा, MCQs करेंगे, टेस्ट सीरीज। सो ये RRB एंड नॉर्सेट के लिए है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।